2004 में तख्लीक होने वाली फेसबुक, जिसके बानी मार्क जुकरबर्ग साहब थे, उन्होंने फेसबुक की बुनियाद रखी, जिस पर आज अनगिनत फेसबुक आईडीज हैं, जिससे लोग एक दूसरे को जानते हैं। फेसबुक ने बहुत से पुराने लोगों को भी मिलवा दिया। आप दुनिया में कहीं भी हों, अपने दोस्त का नाम फेसबुक पे लिखें और अपने दोस्त से फेसबुक के थ्रू हाल अहवाल मालूम कर लें। गोया फेसबुक ने बहुत से बिछड़ों को मिला दिया। फेसबुक के जरिए बहुत सी शादियां हुई, लेकिन साथ साथ बहुत से लोगों ने इनका नाजायज फायदा लिया। लोगों की नाम से जाली फेसबुक आइडिया बनाई गई। फेसबुक के जरिए ब्लैकमेलर अफराद की तो चांदी हो गई। किसी को धमकी देनी हो तो कहा जाता है कि सोशल मीडिया यानी फेसबुक और व्हाट्सएप पे तुम्हारी तस्वीरें अपलोड करके बदनाम कर दूंगा। माजी में ऐसे बहुत से वाकयात आपके सामने आए। सोशल मीडिया पे निगरानी रखने के लिए FIA साइबर क्राइम का दफ्तर जरूर बनाया गया, लेकिन वो इतना फाल नहीं। फेसबुक को जब तख्लीक किया गया था तो ये कहा गया था कि 13 साल से जायद उम्र के अफराद इसका इस्तेमाल करें, लेकिन अब तो बच्चा पैदा होता है और इसकी फेसबुक आईडी नजर आ जाती है। फेसबुक पर बहुत से लोगों ने अपने फहाश पेजेस भी बनाए हुए हैं। इसकी वजह से फेसबुक बच्चों के लिए ठीक नहीं। आज का प्रोग्राम भी फेसबुक पर होने वाली एक नादानी पर है। आज के दौर में फेसबुक सबकी जरूरत बन चुका है, लेकिन क्या हमें फेसबुक पे होने वाली गुफ्तगू से दूसरे शख्स के ऊपर अंधा एतमाद कर लेना चाहिए? कराची के इलाके में एक लड़की अपने घर से स्कूल का कहकर निकली, लेकिन पुरस्कार तौर पर गायब हो गई। 3 महीने से ऊपर का अरसा गुजर चुका था, लेकिन लड़की का कोई अता पता नहीं था। थाना बलोच कॉलोनी में इसकी FIR तो कट गई थी, लेकिन पुलिस इसे ढूंढने में अब तक नाकाम थी। इस वजह से इस केस को AVCC ट्रांसफर किया गया। DIG CIA डॉक्टर जमील साहब ने इस केस का बगौर जायजा लिया। मैं ये एप्लीकेशन आपको भेज रहा हूँ। 14-15 साल की है और वो कुछ महीनों से गायब है। फौरी तौर पर अहकामात जारी किए कि इस लड़की को तलाश किया जाए। इनकी मदद करें और मुझे इस केस के हवाले से अपडेट करते रहें। इधर इनका हमसे भी राब्ता हुआ। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा केस है जिस पे हमें मिलजुल के कोशिश करनी चाहिए, और अगर आप चाहें तो आप मेरे SHO AVCC से रब्ता कर लें और इस केस पे थोड़ा सा काम करें सोशल एंगल से, ताकि हम लोगों को इस हवाले से एजुकेट करें। इस केस में कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ती जा रही थी। उस लड़की का गायब होना हमारे लिए एक मौम्मा बन चुका था। आखिर वो लड़की गई तो गई कहां, और उस लड़की के पास तो मोबाइल फोन भी ना था जिसकी मदद से हम उसे ट्रेस कर सकें। टीम टारगेट इस लड़की के वालिद के हमरा AVCC के दफ्तर जा पहुंचे। इसके वालिद ने अपनी सारी दास्तान SHO AVCC को सुनाई। आंखों में मजबूरी और दासी हमें साफ दिखाई दे रही थी। सुबह लड़के घर से गए स्कूल के लिए, तो आप वापसी स्कूल के टाइमिंग क्या थे स्कूल से आने की लड़की का? मतलब आपकी बेटी का रुटेंगे, अगर स्कूल होता था 1:30 बजे आना था उसको। 1:30 बजे आना था। मतलब चुन बोला था कि प्रोजेक्ट वापसी 1:30 है स्कूल के आने के टाइम जी। फिर उसके बाद देखे कि परेशान हो गए हम लोग, नहीं आया। फिर मेरी वाइफ गया स्कूल में, फिर उसके बाद मैं इसका पीछे गया। स्कूल वाले से पूछा कि मेरी बच्ची ने इस तरह। ऐसा भी कितने हो गए इस वाक़े को? अभी तक कितना टाइम गुजर गया? 3 महीना कुछ दिन हो रहा है। 3 महीने कुछ दिन हो गए। और आपने से पहले थाने में रिपोर्ट कराई हुई थी? जी सर। तो थाने से क्या अब तक रिस्पॉन्स आया? सर अभी तक कुछ कोई चीज़, कोई क्लू, कोई मोबाइल था उसके पास? नहीं, कुछ भी नहीं था उसके पास। एक बाप अपने लखते जिगर से कई महीनों से महरूम था। आखिर ढूंढे तो कहां ढूंढे? अजीब अजीब से ख्यालात इसके जहन में आ रहे थे। अब तक कोई सुराग हाथ ना आया था कि आया बच्ची गई तो गई कहां। इस बच्ची के स्कूल से भी मालूमात ली गई, लेकिन रिजल्ट सामने नहीं आया। स्कूल, मोहल्ला, दोस्त सबसे मालूम कर लिया, लेकिन रिजल्ट अब तक निल था। 15 से 16 साल की लड़की का गायब होना हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया बनता जा रहा था, लेकिन हमें रोशनी की एक किरण नजर आई।
3 महीने का अरसा ऊपर गुजरने के बाद इस लड़की की एक टेलीफोन कॉल इसके बाप के नंबर पर आई, जिस पर वो ज़ारो ख़तार रो रही थी और इसके बाद वो फोन कट गया। अब जैसे ही खबर AVCC को मौसूल हुई, वैसे ही इन नंबर को ट्रेस करने का अमल शुरू हुआ। इस नंबर पर CNIC निकाला गया और फौरी तौर पर इस जगह का रुख किया गया, लेकिन नाकामी ने हमारे कदम चूमे। इस जगह कोई इस नाम का शख्स मौजूद ना था और ये सिम किसी और शख्स के नाम पर थी। एक नंबर है मेरे पास, आप उसे ट्रेस कर लें। अब AVCC ने नंबरों पे मौजूद B कॉन्टैक्ट नंबर्स को ढूंढना शुरू कर दिया। हमारी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह हाथ आए हुए इस सुराख को हम जाया ना होने दें। अच्छा, जिस नंबर से कॉल आई थी, ये इस बंदे का नाम है? ठीक है। इस नंबर से ये जो है कॉलर है। एड्रेस इसका कंफर्म हुआ था, लेकिन ये एड्रेस फेक आ रहा है इसका, तो हम इसको इंशाल्लाह B कॉन्टैक्ट के थ्रू इंशाल्लाह इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने रिजल्ट भेजे हैं, जैसे हमारे पास आते हैं इसको फाइनलाइज कर लेते हैं। B कॉन्टैक्ट होता है जो इसके राब्ते में किस किस की बात हुई है, इनके साथ कौन राब्ते में। हमारे पास 4 B कॉन्टैक्ट मौजूद थे। इन चारों में से कोई एक हमारे काम आ सकता था, जो हमें बता सकता था कि आया वो नंबर किस शख्स का है जिससे वो बात करते हैं। एक नंबर से उस बच्ची की कॉल आई थी और उस पर जो बात हुई है, वो नंबर जिस बंदे के नाम पर है वो उस लोकेशन पे मौजूद नहीं है। और इतना हम ये कह सकते हैं कि ये बंदा शायद ना हो, कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद इस वजह से ना हो कि अपने नाम की सिम से कोई फ़ोन नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे 5 B कॉन्टैक्ट्स हैं। B कॉन्टैक्ट वो होता है कि जिस पे आपकी ज़्यादा बात हुई हो, उसको अब जो है वो चेक करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये नंबर किसके पास है। जिस किसी के पास भी ये नंबर है, डेफिनेटली लड़की भी जो है वो वहीं मौजूद है। AVCC ने अपने काम का आगाज किया। हम भी इनके शाना बशाना थे, लेकिन नाकामी का हमें बार बार सामना करना पड़ रहा था। हम जिन लोकेशंस पे जा रहे थे वहां पर या तो एड्रेस गलत था या फिर कोई मौजूद ना था। नाकामी का सामना करने के बाद हम एक बार फिर AVCC के दफ्तर में मौजूद थे। तावान वाला सीन नहीं है, ये मामला कुछ और है। मामला नाज़रीन कुछ और निकलेगा, कोशिश पूरी जारी है और अभी लास्ट एक कॉन्टैक्ट है, इसको चेक करेंगे। नाज़रीन 3 कॉन्टैक्ट चेक कर चुके हैं B कॉन्टैक्ट, अभी 14 B कॉन्टैक्ट चेक करने जा रहे हैं और तकरीबन ये कोई इस वक्त में तीसरी और चौथी ट्राई होगी। और इस वक्त में AVCC बहुत कोशिश कर रहा है इस केस को जो है वो सॉल्व करने की। एक अजीब सा वाक़या है, लेकिन इससे ये चीज़ कंफर्म होती है कि अगवा बराए तावान का मैटर नहीं है, क्योंकि लड़की का फ़ोन आना ये थोड़ा हमारे लिए इस वक्त डाउटफुल है। अब जो भी सूरत हाल होगी वो डेफिनेटली अगर लड़की रिकवर हो गई तो उसके बाद ही हमारे सामने आएगी। अब हमारे पास आखिरी B कॉन्टैक्ट था, जिसके ना मिलने पर हम फिर पीछे चले जाते। बहरहाल हमने अपने कदम एक बार फिर मंजिल की तरफ बढ़ा दिए। हम किसी भी कॉन्टैक्ट के घर पे सीधी मोबाइल लेकर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इससे इलाके में बेइज्जती और बदनामी होती है। इस बार हमें B कॉन्टैक्ट पर मौजूद शख्स मिल गया। इससे जब सवालात का सिलसिला शुरू किया गया तो इसने इस नंबर को पहचानने से इनकार कर दिया। ये नंबर दिखाइएगा जरा इसको, एक पहले नंबर दिखा दें इसको। क्या करते हो तुम? दुकान पे काम करते हो? अच्छा, ये नंबर बताओ। ये वाला नंबर किसका है? हैं? मोबाइल में सेव हुआ तुम्हारे नंबर। तुम नहीं जानते इसको? पक्की बात है, तुम्हारी इस नंबर पे बात हुई है। ये तुम्हारे पास जो नंबर है, ये जो नंबर है ये तुम्हारा ही है ना, जो इस पे आ रहा है, ये 003। तो ये तुम्हारा मोबाइल पे क्या नंबर है? ये नंबर क्या है? इसका पासवर्ड लाओ। जब इसके मोबाइल फोन पर इस नंबर को डायल किया गया तो नाम डिस्प्ले हो गया, जिससे हमारा शक यकीन में बदल गया। आया जो भी है इस शख्स को जानता है। ये नंबर तुम्हारे पास सेफ है जानू के नाम से। ये कौन है जानू भाई? हमने जब थोड़ी सी सख्ती से बात की तो वो शख्स इसका पता बताने के लिए राजी हो गया। तो तुम्हारे पास ये जानू के नाम से नंबर क्या कर रहा है? कौन है ये जानू? हैं? क्या नाम है? क्या करता है ये? तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें पता ही नहीं है। देखो अभी तुम्हें ले जाएंगे ये लोग और सीधा सीधा अगवा हुई हुई है लड़की, जिसमें तुम्हारा भी हाथ है। हैं? आ गई है ना, अब बताओ। इस शख्स से उससे टेलीफोन पे बात कराई गई।
अब हमें थोड़ा यकीन था कि हम अपनी मंजिल के करीब हैं। रुको रुको, इस नंबर से नहीं मिलाओ, नंबर भी तुम इससे मिलाओ। आप कहाँ पर हो? कौन से वाले? हाँ अल्लाह का शुक्र है, काम था, एक काम था, वो मिलना था मुझे। अच्छा, हाँ मैं घर पे हूँ। आ रहे? कौन से वाले घर पे? मैं इधर ही वाले पे। अच्छा, तो अभी हो? हाँ अभी हूँ। आ रहे तुम? हाँ मैं आ जाता हूँ अभी। हमने अपने कदम मंजिल की जानिब बढ़ा दिए। हमारे कदम मंजिल की जानिब बढ़ रहे थे, लेकिन हमें इस बात का गुमान ना था कि वहां पर कुछ और ही हकीकत हमारा इस्तकबाल कर रही है। हम अपनी मंजिल के करीब थे। पतली सी गली से होते हुए हम एक मुकाम पे जा पहुंचे। जैसे ही अंदर दाखिल हुए, वहां एक 38 से 40 साल बंदा मौजूद था। पुलिस ने फौरी तौर पे इसे दबोच लिया। सफेद शर्ट वाले को, यही है, एक मिनट, सफेद शर्ट वाले को बुलाओ, यही है। एक मिनट, ये नंबर, एक मिनट, ये नंबर तुम्हारा है? जी नंबर मेरा है। जी जी। इस नंबर से किस लड़की की बात हुई थी? वहां पर वो बच्ची भी मौजूद थी। इस शख्स का ये कहना था कि ये मेरी बीवी है, बस ये सुनना था और हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो लड़की नहीं, मेरी वाइफ है। हैं? मेरी वाइफ है। तुम्हारी वाइफ है? जी। 14 साल की बच्ची तुम्हारी वाइफ है? अगवा करके रखा हुआ लड़की को तुम्हारी वाइफ है? अगवा करके नहीं रखा, मेरी वाइफ है। यहाँ किसने रखा हुआ तुम्हें? इन्होंने। वो बच्ची जो कोने में डरी सहमी खड़ी थी, इस बच्ची से जब सवाल किया गया कि ये कौन है, तो इसने कहा कि ये मेरा शौहर है। ये कौन है तुम्हारा शौहर? कैसे तुम्हारे FIR पर क्यों कटी है? 4 महीने पहले मेरी शादी दी है उनको। 4 महीने पहले किस तरह शादी की है? मैंने कोर्ट मैरिज की थी, और कोर्ट मैरिज करने के बाद जो है फिर मैंने मतलब यहाँ पे वहाँ के इलाके के थाने को आपने इत्तला की? वकील को मैंने पैसे दिए थे कि थाने को इन्फॉर्म कर दें। निकाहनामा सब कुछ दिया था उन्होंने, और सारी मतलब। बच्ची कितने साल की है? ये 18 साल की है। उसका बाप कह रहा है 14 साल की है, उसका स्कूल का वो आइडिया कह रहा है वो 15 साल की है, तुम कह रहे हो 18 साल की है। वो लड़की बालिग ही नहीं है, तुमने उससे शादी कैसे कर ली? तुमने भगा के शादी की है? लव मैरिज हुई है मेरी। नहीं, लव मैरिज हुई है तो उसके बाप ने क्यों FIR कटाई हुई? उसको ढूंढ के हमारे रातों की नींद हराम हो गई है, तुम बोल लो कि वो तुम्हारी बीवी है। कितने से अरसे से हो बेटा यहाँ पर? तुम कितने अरसे से हो? 2 महीने से। 2 महीने से हो? 2 महीने से इसी कमरे के अंदर हो? जी। साहब निकाह एक बच्ची के साथ, ये कहानी मुझे समझ नहीं आ रही थी। इतनी देर से हम ढूंढ रहे थे, ये इतने महीने से हम खुद ढूंढ रहे थे कि ये कहानी क्योंकि सेम वगैरह यूज वगैरह नहीं हुआ, फिर हमें एक कम उम्र बच्ची शादी हो सकती है? नामुमकिन है। इन दोनों को वहां से हिरासत में ले लिया गया। अब सारी कहानी पलट चुकी थी। इस कहानी का पस मंजर हम आपको ड्रामाई तश्कील के जरिए समझाते हैं। 15 से 16 साल एक लड़की अपने घर में फेसबुक का इस्तेमाल करती थी। इसके बाप ने आजकल के हालात को देखते हुए इसको मोबाइल नहीं दिलाया था। गोया इसका बाप इतना पढ़ा लिखा ना था, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाने की ख्वाहिश में इसने इसे एक लैपटॉप दिलवाया। बच्ची ने लैपटॉप पे फेसबुक का इस्तेमाल शुरू किया। इसका बाप समझता था कि मेरी बेटी पढ़ाई में मशगूल है। इसकी बातचीत एक 38 से 40 साल बंदे से हुई। तुम में हिम्मत है घर वालों से बगावत करने की? मैं आपके खातिर सब कुछ कर सकती हूँ। वो कदम घर से भाग के शादी करने का था, जो अक्सर फिल्मों में हम देखते हैं, लेकिन फिल्मी जिंदगी और हकीकत में बहुत फर्क होता है। और एक दिन सबको बताए बगैर इस लड़की ने अपने घर से भाग के अपने माँ बाप को परेशान और रुस्वा कर दिया। ये मामला सिर्फ घर से भाग के शादी का नहीं था, बल्कि इसके आगे की हकीकत कुछ और थी। इस लड़के को थाने लाने के बाद जब इंटेरोगेशन का अमल हुआ, फेसबुक पे मतलब मेरी मुलाकात हुई थी। फेसबुक पे मुलाकात हुई? हाँ। फिर कितने टाइम से ये चल रही थी मुलाकात? ज़्यादा नहीं, तकरीबन 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने से। उस मुलाकात में क्या हुआ? फेसबुक में तुम्हारी क्या बात हुई? बस ये बात हुई कि मतलब वो मुझे पसंद करने लगी, मैं भी उसको पसंद करता था। उसने अपनी पिक भेजी, फिर मेरी बातचीत होती रही इससे। फिर मैंने उससे बोला, मैंने कहा तुम अफगानिस्तान से हो, तुम्हारा बैकग्राउंड जो है
वो है मतलब तुम लोग के घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मगर मैं जैसे तुम बोलोगे वैसे मतलब निकाह के लिए तैयार हूँ, शादी के लिए तैयार हूँ। तो मैंने वो बच्ची तैयार है। हाँ। जब इस लड़के से बातचीत हुई तो इंकिशाफ हुआ कि ये जनाब तो पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप है। एक मुझे बात बताओ, तुम शादीशुदा हो पहले से? जी मैरिड हूँ। मैरिड हो? कितने बच्चे हैं, कितने साल हो गए शादी? मेरी शादी को 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। और जब इससे पूछा गया कि उन्होंने ये बात इस लड़की को बताई थी तो मौसूफ ने बड़े आराम से कहा कि हाँ, जबकि ये झूठ था। क्या तुमने उस लड़की को ये बात बताई थी कि तुम शादीशुदा हो? नहीं बताई। नहीं, वो बाद में पता चली उनको। बाद में पता चली, पहले तुमने बोला तुम शादीशुदा नहीं हो। नहीं। दूसरी जानिब आया ये मसला कि शादी हुई तो हुई कैसे, जबकि लड़की नाबालिग है और इसके घर में से कोई सरपरस्ते आला मौजूद ना था। जी जी। तो मुझे ये बताओ कि जो एडमिट कार्ड होता है, जो स्कूल का होता है, वहां से हमारा काउंट होना शुरू होता है। तो तुमने कैसे कर लिया? वकील ने क्या किया मुझे बताओ, वकील ने क्या बात की थी? वकील साहब को सबसे पहले मैंने कार्ड ला के दिखाया था। ठीक है। मैंने वकील साहब से बोला, मैंने कहा आप ये देखें कि मतलब ये कार्ड की ज़रूरत है या कोई मैट्रिक सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। हाँ। अच्छा वो ये हुआ, मैं कार्ड लेके गया तो उन्होंने कार्ड की कॉपी वॉपी सब रख ली उन्होंने। फिर जब मैं उनको लेके गया, मैंने कहा उनको मतलब दिखाया उनको। हाँ। मैंने कहा आप मतलब देख लें, मैंने कहा आप मिल लें। फिर उन्होंने जो मैजिस्ट्रेट है उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बालिग हो सकता है निकाह। इसके बाद ये चीज हमारे सामने आई कि इसने अपनी पहली बीवी को भी भगाया था। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी पहली शादी कैसे हुई थी? वो भी लव मैरिज थी। लव मैरिज हुई थी। क्या उस लड़की को तुमने घर से भगाया था? जी। इस शख्स से जब हमने झूठ बोला कि हम उसकी फेसबुक आईडी हैक करके यहाँ तक आए हैं और हमने इसकी सारी गुफ्तगू पढ़ ली है, तो वो मौसूफ तोते की तरह सच बोलना शुरू हो गए कि वो किस किस लड़की से क्या क्या बातें करते हैं। मुझे बताओ और कितनी लड़कियों से बात करते हैं? बहुत सारी लड़कियों से बात करते हैं। कितनी लड़कियों को शादी का आसरा दिया हुआ? क्योंकि मैं भी थोड़ी देर बाद तुम्हारे फेसबुक की सारी स्नैप चैट और स्नैप शॉट्स निकालने वाला हूँ जो मेरे मोबाइल में, तो बेहतर ये है कि खुद बताना शुरू करो, नहीं तो मैं निकाल दूँ। पहले दिया हुआ था। क्या लारे लप्पे क्या थे वो बताओ। लारे लप्पे कुछ नहीं, बस उनको मैंने बताया था। निकालना शुरू करूँ? हाँ। नहीं लारे लप्पे देखें, पंजाब साइड की लड़की थी, पंजाब की थी, सही है ना, इस्लामाबाद की थी, गुजरावाला की थी। उनसे मतलब बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। दोस्ती। शादी का बोला हुआ था। शादी का बोला? तुमने उनसे शादी का नहीं बोला? बोला था। तुम्हारा ये प्रोफेशन है, तुम यही काम करते हो। तुम्हारी अगर मैं इस वक्त मोबाइल खोलूं और तुम्हें बहुत सारी चैट दिखाऊं और उसमें सेम वही जुमले दिखाऊं जो तुम दूसरी लड़कियों से बोलते थे, इससे बोलते थे, फिर क्या कहोगे? मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। दूसरी जानिब जब लड़की से बातचीत की गई तो राज कुछ और ही था। बेटा ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? 15 से 16। 15 से 16 साल। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैट्रिक क्लास में। तो 9th में आपकी कितनी परसेंटेज आई थी? क्या रिजल्ट आया? 72.2। 72.2। अच्छा जी, ये वाकया हुआ पूरा जिसने आपके माँ बाप को भी परेशान किया, पुलिस को भी परेशान किया, बड़ा मसला हुआ, कैसे हुआ? कैसे आपकी बात हुई उस शख्स से? FB के जरिए। फेसबुक के जरिए? जी। कितने अरसे आपकी फेसबुक पे बात रही? 1 महीना। अच्छा, उस शख्स का जो बयान है उसका ये कहना है कि जब वो आप घर से निकल रही थी, कैसा कदम उठा रही थी, तो उसने आपको बहुत रोका भी था, मना भी किया था और ये भी कहा था कि अपने वालिदैन को बता दो। तो ये बात सच है? जी नहीं। लड़की का कहना था कि इसे इसकी पहली शादी का इल्म ना था। आपको ये बात पता थी कि वो शादीशुदा है पहले से? नहीं। या आपको कब पता चला कि वो शादीशुदा है? यहाँ आने के बाद। आपको लगता है कि ये जो कदम उठा या जो फैसला आपने लिया वो सही था? नहीं। क्यों? अब आपको क्यों लग रहा है कि गलत था? क्या ऐसा हुआ आपके साथ जो 3 महीने और का अरसा आपका गुजरा वहाँ पे, 3 महीने का, वो कैसा गुजरा? जो पहला महीना था वो आप उसकी वालिदा के यहाँ रहीं, तो वहाँ क्या सूरत हाल? बस तंग किया जाता था बहुत ज़्यादा। उनके भाई जो थे बहुत ज़्यादा तंग करते थे। भाई? जी। भाई क्या तंग करते थे? यही कि आप उन्हें छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो। जिस जगह से इस लड़की को रिकवर किया गया वहाँ सांस लेने तक की जगह ना थी और ये लड़की वहाँ महीनों से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। अच्छा, वो क्या कह के जाता था आपको? क्योंकि वो कहता था आपको बाहर भी लेके जाता है, घुमाने भी लेके जाता है, तो ऐसा होता था? जी नहीं। नहीं लेकर गया? तो जो वो घर पे नहीं रुकता था तो वो आपसे क्या कहता क्या था ऐसा? मैं आ जाऊंगा, ये बस बोल के जाता था, बट ऐसा होता नहीं था। इसे अपनी गलती पर पछतावा भी था और इसकी आंखों में पशेमानी के आंसू भी दिखाई दे रहे थे। तो आपको लगता है कि जो फेसबुक पे आपकी तरह के और बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, वो जो कदम उठा रहे हैं वो गलत कदम? जी बिल्कुल। ये उठाने के बाद पता चलता है?
गलत है, वैसे नहीं उठाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि देखा जाए तभी मतलब एहसास हो, उससे पहले ही मतलब ऐसे मतलब कुछ करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी जानिब इसके बाप की तकलीफ हम भी महसूस कर रहे थे। आपको लगता है कि आपने अपने माँ बाप को इस अरसे में बड़ा दुख दिया? बहुत ज़्यादा। इस बात का है एहसास आपको? बहुत। इस शख्स की पहली बीवी को इसकी शादी के बारे में कुछ मालूम ना था। जब हमारी इससे ऑफ कैमरा बात हुई तो वो बहुत परेशान थी अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर, और यही वजह है कि हमने इस शख्स का चेहरा अपने नाजरीन को नहीं दिखाया। जी नाज़रीन, AVCC ने बड़ी जिसे कहते हैं अक्लमंदी से और बहुत जल्द इस केस को सॉल्व किया, और कहानी कुछ और निकली, कहानी का मंजर कुछ और था। हम लोग काफ़ी परेशान थे, अलग अलग किस्म के वसवसे आ रहे थे कि एक बच्ची पुरस्कार तौर पे कहाँ गायब हो गई, स्कूल से मामलात हो रहे थे और दूसरी जगहों पे चेक किया जा रहा था, लेकिन कहानी कुछ और निकली। अंदाज़ा था आपको कि ये कहानी निकलेगी, ये सब होगा? जी नहीं, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा अचानक कैसे बात। मुझे एक बात आप ये बताएं कि आपकी बच्ची के पास मोबाइल तो था नहीं, तो ये सारी कहानी जो है वो इंटरनेट से शुरू हुई, तो आप लोग देखते थे, नज़र रखते थे, आपको लगता था कि बच्चा तो पढ़ रहा है? हाँ, बच्चा पढ़ रहा है, इससे ज़रूरी है। उसका क्या समझ आता है कि वो पढ़ रहे हैं या कुछ, क्योंकि मैं खुद भी तालीम याफ्ता नहीं हूँ, इतना मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता था। बच्चे को तालीम इस वजह दिलवाता है कि चलो भाई वो कुछ नाम बना लेगा। आपको नहीं लगता कि बच्चों को भी, ख़ास तौर पे लड़कियों को भी इस चीज़ को बड़ा नज़र में रखना चाहिए कि ये चीज़ एक बेकार चीज़ है, और जैसे कि आपकी बेटी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका हर माँ, हर बाप से, हर भाई से, हर बहन से यही दरख्वास्त है मेरा कि हद से ज़्यादा इसका ध्यान दे दो छोटे बच्चियों से, क्योंकि कुछ लोग ऐसा है कि जानवर की तरह है कि उन लोग कुछ समझता नहीं है। 3 महीने और 10 दिन और जितना टाइम लगा, कैसा गुजरता है एक बाप पे? ये सवाल मैं इस वजह कर रहा हूँ जी, ताकि वो तमाम लड़कियाँ कि देख लें कि उनके वालिद के साथ क्या होता है, क्या रहा 3 महीने। और क्या बताऊं कि मैं 3 महीना कुछ दिन हुआ था, मैं सोचा कि 3000 साल मेरे ऊपर गुजरा, खून का आंसू मुझे रुलाया। और क्या बताऊं सर, कभी जो भी बोलता रहता हूं मेरे गले में ऐसी तरह रोना आता है। दरख्वास्त करूंगा उन तमाम लड़कियों से जो अपने घर की इज्जत हैं, जो कम उम्र हैं, ऐसा स्टेप ना उठाएं। देखें, ऐसा स्टेप उठाने के बाद आपकी ज़िंदगी तबाह है। आपके माँ बाप कितनी मुश्किलों से, कितनी परेशानियों से एक बच्ची को पालते हैं। जब आप माँ बाप बनेंगे ना, आपको आइडिया होगा। आपके समझते हैं जो लड़कियां इस तरह घर से निकल जाती हैं, शादी भी कर लेती हैं, क्या ज़िंदगी होती होगी? खुदा ना खास्ता अगर सांप ने ये बच्ची बाजियाब नहीं हो जाती तो क्या हो जाता? इसका बेच देता, इन लोग फरोख्त कर देता, क्या कर देता? ये वो एक गड़बे की तरह की। जी खतरनाक जगह था। यही सब इन लोगों का शायद यही कारोबार होगा कि बच्चियों का फंसा कर इसी तरह 2-4 दिन टाइम पास करो, उसके बाद बेच दो। वालदा पे क्या गुजर? सर समझो कि वो मर रहा है, वो उसका होश ही नहीं है। हर टाइम किसी टाइम उसका होश में नहीं है, रोता रहता है। यही अल्लाह से दुआ मांग रहे। पैगाम देना चाहेंगे उन तमाम बच्चियों को जो उस वक्त ये बात सुन रही हैं? जी बहनों, बच्चियों, हर माँ बाप का है, बखुदा का मानो, ये काम गलत है, ये काम नहीं करना, कभी भी नहीं करना। खुदा का वास्ते नजर रखें, बड़ा ख़राब दौर है। इन्होंने तो फिर भी अपने दौर में बहुत कोशिश की, मोबाइल नहीं दिया, वरना आजकल बच्चे के पास 4th क्लास का बच्चा होता है, मोबाइल होता है। और ये पुलिस को भी शाबाश है जी, पुलिस ने इतनी जल्दी इस केस को वो किया, क्योंकि थाने के लेवल पे नहीं हल हो पा रहा था। ये तो उम्मीद भी बेचारे खो बैठे होंगे, इनके जहन में क्या क्या वसवसे आ रहे होंगे, जिंदा है नहीं है, किस तकलीफ में थी वो बच्ची, वो हम जानते हैं। खुदारा सोचें इस बारे में। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ DIG CIA डॉक्टर जमील अहमद मौजूद हैं। एक केस इनके पास आया था और बहुत अच्छे से डिटेक्ट भी हुआ, उस केस पर हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इस केस के बारे में कि एक फेसबुक के थ्रू दोस्ती होती है, उसके बाद एक लड़की घर से फरार हो जाती है, पहले सिनेरियो कुछ होता है, उसके बाद कुछ और आता है, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बड़े अचंभे की बात है। मैं तो बड़ा हैरान हुआ जब मुझे इस केस की डिटेल्स मिली कि सिर्फ फेसबुक पे चैटिंग के थ्रू एक टीनेजर लड़की जो है घर से निकलने का फ़ैसला करती है और पहली ही मुलाकात में वो उसके साथ चली जाती है। फिर उसके साथ जो हालात गुज़रते हैं वो आप बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हैं। और उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो अगर उसके पास कंप्यूटर का सिस्टम है
उसको एक्सेस है इंटरनेट तक, तो उन्हें कुछ थोड़ा मॉनिटर करना चाहिए कि वो एक्चुअली उस पर क्या कर रही है। जब मेरी उससे बात हुई तो उसने कहा कि मुझे ये लगता है कि मेरी बच्ची पढ़ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों पेरेंट्स के जहन में आता है कि जी अगर कोई कंप्यूटर पे या सिस्टम पे बैठा है तो वो पढ़ रहा है? देखिए, कंप्यूटर एक ऐसा गैजेट है जो बड़ा सोफिस्टिकेटेड है और बड़ा यूज़फुल गैजेट है। यू बिकम कनेक्टेड विद द होल वर्ल्ड, और जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसके ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो एक सादा जहन का आदमी जो है वो यही समझेगा कि, और इंग्लिश में वो सब कुछ नॉर्मली होता है, तो एक आम आदमी का यही कॉन्सेप्ट होता है कि ये शायद एजुकेशनल एक्टिविटी है, एक एकेडमिक एक्टिविटी है और ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। चैट पे बातें हुई, वो कुछ थी, लड़का मैरिड था, उसके ऑलरेडी बच्चे थे, और उसके बाद उस लड़के ने उस लड़की को जो है वो एक ऐसे कमरे में रखा जो किसी कोठरी से कम नहीं था। तो ये रिजल्ट निकलता है कि वो शादी के ख्वाब कुछ दिखाया और निकला कुछ। एग्जैक्टली आप देखिए ना, एक शख्स से मिले बगैर, उसकी बैकग्राउंड जाने बगैर, सिर्फ आप चैटिंग कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, वो आगे से कुछ लिख रहा है, आपके पास क्या गारंटी है कि वो आपको सच कह रहा है? उसके इंटेंशंस क्या हैं आपको कोई आइडिया नहीं है। और ख़ास तौर पे जो टीनेजर लड़कियां हैं या अर्ली 20s में लड़कियां हैं, उनको तो लोग ट्रैप करना चाहते हैं अनफॉर्चुनेटली। और ये लड़का, इसने सिर्फ इस लड़की को ट्रैप नहीं किया होगा, इसने और बहुत सी लड़कियों को भी ट्रैप करने की कोशिश की होगी, और फिर ट्रैप करके जिस हाल में इसने उसको रखा, वो जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत से लोगों को कान होंगे, और बहुत सी बच्चियां जो ये प्रोग्राम आपका देखेंगी, शायद वो ये समझ जाएं कि ये जो रास्ता है ये कितना ख़तरात से भरा हुआ है, इसमें कितने रिस्क्स इन्वॉल्व हैं। क्या पॉसिबल है कि अगर लड़की 16 साल की है या 17 की है मैक्सिमम, तो उसकी शादी हो पाए? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ 18 साल का होना ज़रूरी है, और NIC बिल्कुल ज़रूरी है, और NIC का होना ज़रूरी है। अब ये किस तरह मैनेज किया गया, ये इसके लिए तो तहकीक की ज़रूरत है। अगर वो बच्ची अंडर एज है तो फिर तो शादी हो ही नहीं सकती। अगर वो क्लेम करते हैं तो वो इन्फ्रक्चुअस है, वो सही नहीं है। डॉक्टर साहब, कोई मैसेज हमारे यंगस्टर्स को स्पेशली को देना चाहेंगे आप? सोशल मीडिया को बेसिकली आप एजुकेशन के लिए यूज़ करें, डिस्कशन के लिए यूज़ करें, हेल्थी डिबेट के लिए यूज़ करें, एक दूसरे को जानने के लिए यूज़ करें, बिकॉज इस पर तो आप पूरी दुनिया में रब्ता कहीं भी कर सकते हैं। तो इसकी बुनियाद पे आप बड़े बड़े फ़ैसले ना करें, इसको मिसयूज़ ना करें। बहुत सारी बच्चियाँ व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे अपनी पिक्चर्स भी भेज देती हैं, लाइव वो वीडियो चैटिंग भी करती हैं, वो रिकॉर्ड भी हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखना चाहिए। जब आपको दूसरे बंदे की हकीकत का पता ही नहीं है तो आप उस पर इतना ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं? हमारा आज का प्रोग्राम एक नसीहत है उन तमाम कम उम्र लड़कियों के लिए जो ज़िंदगी को एक ख्वाब की तरह देखती हैं। उनका समझना ये होता है कि वो घर से भागेंगी और फिर एक फिल्मों वाली लाइफ जिएंगी, लेकिन हकीकत में रिजल्ट कुछ और आता है। जैसा कि आज आपने देखा कि एक लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के एक अनजान लड़के के साथ भागती है, और फिर उसके साथ क्या हुआ वो आपने पूरे प्रोग्राम में देखा। माँ बाप जो होते हैं वो अपनी बेटी को, बेटे को बड़े अरमान से पालते हैं। तो कभी भी अगर किसी के दिल में ऐसा कदम उठाने का है तो खुदारा एक बार सोचिएगा ज़रूर कि आपके माँ बाप ने कितनी मुश्किलों से, कितनी परेशानियों से आपको पाला है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा हो या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है target@aaj.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।